बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको एक 3 नंबर का एक 5 नंबर का सवाल आता है। इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और थोड़ा चैप्टर बड़ा होने के कारण ये आपको 2-3 पार्ट में अपलोड मिलेगा। इसलिए आप पूरा वीडियोस का जरूर देखें, जिससे आपका कम से कम नहीं तो एक 3 नंबर का सवाल आता है और एक 5 नंबर का सवाल आता है, यानी 8 नंबर आपको इससे रिलेटेड मिलेगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं 5 नंबर। बोल रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचे एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से एक भूमि से बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो पतंग उड़ता है, मान लीजिए एक त्रिभुज बना है, यहाँ पे मान लीजिए एक पतंग आपका बना हुआ है, ये जो है जुड़ा हुआ है इससे डोरी से, ये उड़ रहा है। तो ये जो डोरी दिया है इसकी लंबाई आपको निकालना है। तो आपको इसकी ऊंचाई दिया, आप नाम कर डाल लीजिए अपने से, ए बी और ये हो गया सी। बी आपका समकोण है। क्लियर है। जब आपको ऊंचाई दिया है और कर्ण निकालना है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करें। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, या आप इससे पहले कुछ लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए एक बार। तो आपको BC बराबर दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। आपको निकालना है AC बराबर वाट। लिखिए आप त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप लिखिएगा यहाँ साइन थीटा का मान दिया आपको 60 डिग्री बराबर लंब आपका क्या होगा, लंब जो है थीटा के सामने वाली जो छोटी भुजा होगा यानी BC हो गया आपका लंब, और सबसे बड़ी भुजा यानी AC जो है वो हो गया कर्ण। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और BC का मान आपको दिया है 60 और AC लिख दीजिए नीचे आप। चलिए इसको आगे देखिए। तो AC बराबर लिखिएगा आप, ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो AC यहाँ आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा। तो आप इससे कीजिए कि 2 से 60 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120/√3 को नीचे ले आइए आप। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप हर का परिमेकरण कर लेंगे। क्या करना है, हर का परिमेकरण, ठीक है। लिख लीजिएगा हर का परिमेकरण। लिखिए 120/√3 गुना √3/√3। आप लिखिए इसको 120√3 बटे गुना कीजिएगा तो 3 बन जाएगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं पिछला क्लास में, यानी √3 गुना √3 √9 होता है और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 3 से घटा दीजिए 120 को 40 बार में, 40√3 मीटर, ठीक है। यह हुआ आपका 5 नंबर का आंसर। और हम आपको 3 महीना अभी आपका एग्जाम बचा हुआ है, इसके बीच में आपको हम एक क्रैश कोर्स के रूप में इसको यूज करेंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1.5 मीटर का लड़का है, एक जो है 1.5 मीटर का लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के पास है। एक भवन बनाइए, मान लीजिए ये हो गया, और ठीक है। अब चलिए यहाँ से आप एक बना दीजिए, इसमें एक हो गया ये, यहाँ पे एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। क्या है, 1.5 मीटर का लड़का है। इस भवन की आपको दूरी दिया हुआ है, कितना दिया है 30 मीटर। अब बोल रहा है पहले जहाँ पे लड़का खड़ा था वहां से वो भवन के शिखर को देख रहा था, वो कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से लड़का खड़ा है, इसको मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये भवन को देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर है। अब बोल रहा है वह भवन की ओर बढ़ता है तो वह 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल के गया। मान लीजिए थोड़ा दूर आगे बढ़ के आया और उसका आंख से जो कोण बन रहा है वो बन गया कितने डिग्री का,
60 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है ये जो दूरी तय किया इसको ये कितना दूरी तय किया। क्लियर है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें आप नाम डालिए अपने से, ए बी, ये हो गया सी, यहाँ लिख दीजिए डी ई और यहाँ एफ। तो अब एक चीज आप देखिए, आपको दिया हुआ है ए बी बराबर दिया है आपको 30 मीटर और आपको बी एफ यानी दिया हुआ है आपको लड़का कितना मीटर का है, 1.5 मीटर का। तो आपको निकालना है ए एफ की दूरी। ए एफ बराबर लिखिएगा पहले ए बी माइनस बी एफ। क्लियर है। तो 30 माइनस 1.5 घटा दीजिए, आ गया कितना 28.5 मीटर। यानी ये आपकी दूरी कितना निकल गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका निकल गया 28.5 मीटर। क्लियर। अब देखिए आपको क्या बोला है। तो सबसे पहले तो आप tan 60 डिग्री लगाइए, क्योंकि लंब दिया है आधार निकालना है तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। चलिए लिखते हैं त्रिभुज क्या है आपका ए एफ ई में, या ए ई एफ लिख दीजिए, ठीक है, ए एफ ई में। क्लियर है। ए एफ ई में क्या निकालना है, tan थीटा का प्रयोग करना है आपको, क्योंकि आधार निकालना है, लंब दिया है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan दिया है कितना आपके पास 60 डिग्री बराबर लंब आपका क्या हुआ ए एफ और आधार आपका क्या हो गया ई एफ। तो ए एफ आपका दिया हुआ है, लिख दीजिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बराबर ए एफ का मान कितना दिया है 28.5 और ई एफ लिख दीजिए नीचे। अब चलिए यहां तक हो गया, आगे आते हैं हम लोग। जब अब यहां देखिए आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो ए एफ यहां आ जाएगा, ई एफ लिखिए आप यहाँ, ई एफ बराबर लिख सकते हैं 28.5 बटे √3। आप समीकरण 1 इसको मान लीजिए। क्लियर। उसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग। अब लिखिए फिर से त्रिभुज ए एफ डी में। अब हम लोग बड़ा त्रिभुज ले लिए यहां से पूरा ये। अब आप इसमें देखिए, इसमें भी लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का आपका कितना दिया है tan 30 डिग्री बराबर लंब आपके पास क्या है ए एफ है और आधार क्या हो गया डी एफ। अब इसका मान क्या होता है 1/√3 यानी tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्लियर है। अब ए एफ का मान दिया आपको 28.5। अब डी एफ को क्या लिख सकते हैं, डी एफ को लिख सकते हैं x जोड़ ई एफ, या लिख दीजिए ऐसे डी ई जोड़ ई एफ। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका यहां तक की दूरी दिया है तो ये हो गया। अब आप यहां से इसको इधर ले आइए, तो डी एफ को आप x लिख दीजिए। एक मिनट आप लिख लीजिए एक बार, समझ में आएगा ऐसे। डी ई जोड़ ई एफ बराबर इसको इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 28.5 √3। अब देखिए आप ऐसे जब आ गया तब आप मान बैठा लीजिए जिसका दिया हुआ है जो मान। डी एफ को हम लोग x माने x रख लीजिए प्लस ई एफ बराबर अभी आप निकाले हैं समीकरण 1 में कितना निकाले हैं 28.5 बटे √3 बराबर इधर आ गया आपका 28.5 √3। ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, एक पेज लिया जाए। अब आपका आ गया कितना, तो यहां लिखेंगे हम लोग x बराबर इधर था आपका 28.5 √3, अब प्लस में था इधर तो इधर लाइएगा क्या हो जाएगा माइनस में 28.5 बटे √3। अब यहां से आप निकालिए, इसके नीचे नहीं है तो अपने से 1 लगाइए, लॉसा ले लीजिए √3 हो गया। √3 से इसको गुना कीजिएगा तो 28.5 √3 गुना √3 हो जाएगा माइनस 28.5। अब आप एक चीज़ कीजिए कि इसको गुना कर लीजिए तो ये लिख सकते हैं आप 28.5
गुना में 3 लिख सकते हैं, √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल 3 होता है, माइनस 28.5 बटे क्या हो जाएगा √3। अब यहां से आप क्या कीजिएगा, या आप देख लीजिए कॉमन मिल जाएगा आपको 28.5, ब्रैकेट में रख लीजिए 3 - 1 बटे √3। अब आप इसको घटा लीजिए, 28.5 गुना में आ जाएगा 2 बटे √3, गुना कीजिएगा 28 दूना 56 और 1 57 हो जाएगा, 57 बटे √3। अभी आपको जो है इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। लिखिए हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर लिखिएगा 57 बटे √3 गुना √3 बटे √3, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 57 √3 बटे 3, 3 से आप कटा दीजिए, 19 तिया 57, यानी आ जाएगा 19 √3 मीटर। ये रहा आपका आंसर। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा वो एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। संचार मीनार यानी मान लीजिए तो टावर हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप बनाइए, ये मान लीजिए एक भवन बना लीजिए, ये आपका एक भवन हो गया, क्लियर है। मान लीजिए भवन है, भवन से 20 मीटर की दूरी पर, सॉरी भवन का ऊंचाई आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 20 मीटर, ये देखिए लिखा हुआ है ना, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। अब यहाँ पर एक टावर खड़ा है, क्या खड़ा है, तो टावर खड़ा है। पहले तो बोला कि यहाँ से आप चलिए देखिए तो इसकी जो है कौन बन रहा है इसके लिए 45 डिग्री का, उसके बाद जो है उसका तल का, मीनार के तल का जो है 45 डिग्री बन रहा है और शिखर का जो है 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से आप शिखर पे चल जाइए, इसका जो कौन बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री का। इसका ऊंचाई आपको नहीं दिया है, इसको मान लीजिए आप h, आप नाम दीजिए A B C और ये रह गया आपका D, क्लियर है। चलिए अब लिखते हैं आपको दिया क्या क्या है। तो आपको BC का मान दे दिया है, BC बराबर दिया है 20 मीटर, आपको हम लोग अभी माने DC बराबर h मीटर, ठीक है। चलिए और आधार क्या है, तो आप मान सकते हैं AB को मान लीजिए आप x मान लीजिए, AB बराबर x, इसको x मान लीजिए, क्लियर है। तो जब लंब दिया है और आधार निकालना है तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा का लिखेंगे। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 45 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका क्या इसमें, तो BC लंब हो गया और AB आपका आधार हो गया। अब लिखिएगा tan 45 डिग्री का मान, एक मिनट, 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। लिखिए 1 बराबर 20 बटे x, x से गुना कीजिएगा, इधर क्रॉस गुना होगा तो लिख सकते हैं x बराबर 20 मीटर। ये समीकरण 1 हो गया आपका। चलिए अब निकालते हैं त्रिभुज, फिर से दूसरा लेते हैं, त्रिभुज ABD में अब यहाँ से यहाँ और यहाँ ले लिया जाए, जिसमें tan 60 डिग्री का आ जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा आपका, AB का क्या हो जाएगा आपका लंब BD हो जाएगा,
लंब हो जाएगा आपका BD और आधार हो जाएगा आपका AB। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। BD को आप क्या लिखिएगा, BC जोड़ CD बटे AB का मान आप है x रखें, यहाँ x रख लीजिए, x को इधर ले आइए, x √3 हो जाएगा बराबर में लिखिएगा BC का मान आपके पास 20 दिया हुआ है प्लस h। अब देखिए यहाँ x का मान भी आपको यहाँ दिया हुआ है 20 दिया है, तो 20 √3 हो गया इधर, और उधर से आप 20 ले आइए तो माइनस में 20 हो जाएगा बराबर h। तो h बराबर क्या लिखिएगा, 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आपका क्या, मीनार की कुल ऊंचाई। क्लियर है। तो इसका आप जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका लेके आए होंगे, आपका जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये थोड़ा लंबा चैप्टर है इसलिए इसको और 2 पार्ट्स में हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।